नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक। वो है एक नेस्टेड वीलुकअप। वैसे तो मैंने नेस्टेड वीलुकअप पे लेक्चर बनाया, लेकिन एक क्वेरी मेरे साथ शेयर की मैं एक व्यूअर ने, उनका नाम है प्रतीक मद्दोपुरी। तो उन्होंने बोला था कि सर इस तरह से एक एक्सेल का डेटा है जिसमें अलग अलग टेबल से डेटा किस तरह से पुल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको एम्प्लॉय नेम दिया है, एम्प्लॉय नेम और आईडी पहले टेबल में, दूसरे टेबल में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के साथ लोकेशन दिया और एम्प्लॉय आईडी के साथ ही डिपार्टमेंट दिया है। और हालांकि पहले टेबल में एम्प्लॉय नेम और आईडी दिया है। तो वीलुकअप जो यूज करते हैं अच्छे से, जिनको नेस्टेड वीलुकअप पता है वो समझ गए होंगे यहाँ पे मुझे क्या करना है। और आप अगर नए हो इस वीलुकअप के लिए तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हम नेस्टेड वीलुकअप किस तरह से करते हैं। आज वही हम सीखने वाले कि यहाँ पे डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और लोकेशन हम पुल करेंगे अलग अलग डेटा में से। तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल के अंदर वीलुकअप किस तरह से यूज होने वाला है। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉय नेम है, जो कि एम्प्लॉय नेम इस किसी टेबल में नहीं है, ना डिपार्टमेंट में, ना डेजिग्नेशन, ना लोकेशन में है। फिर भी हम यहाँ पे डेटा लेने में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए सीखने शुरू करते हैं हम लोग एडवांस एक्सेल सीरीज का ये लेक्चर। सो लेट्स मूव ऑन अ बेसिक। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं एक्सेल फाइल के अंदर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेटा, मैंने जैसे आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इस डेटा को यहाँ पे, सभी डेटा को मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। मतलब इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे नेम बॉक्स में नेम अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा डेटा इतना ही सिलेक्ट कर लिया, पहला टेबल, और उसको मैं टेबल 1 नाम दे सकता हूँ या कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नेम से रिलेटेड डेटा है तो मैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इसे दे देता हूँ। सपोज ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पेस आपको नहीं देना है, इसलिए स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय नेम कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। तो ये नाम मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरे डेटा के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नेम बॉक्स में क्लिक करके मैं यहाँ पे इसके लिए नाम अप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए नाम दे रहा हूँ मैं डेजिग्नेशन, इस तरह से DHG शॉर्टकट में दे रहा हूं मैं। और मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ अभी, एम्प्लॉय आईडी जो है लोकेशन वाला डेटा, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाईलाइट हो चुका है। और उसके लिए नेम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नेम बॉक्स में मैं जाऊँगा और इसमें मैं नाम अप्लाई कर दूंगा। इसका नाम है लोकेशन टेबल। तो यहाँ पे लोकेशन टेबल मैंने दे दिया। और नेक्स्ट टेबल, आप टेबल 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं बस उसको रिलेट कर रहा हूँ इस टेबल के साथ, मुझे समझने के लिए कि कौन सा टेबल में क्या है डेटा। तो मैं इजीली ये नाम देके यहाँ पे फाइंड आउट कर पाऊंगा, डिपार्टमेंट। तो फॉर्मूला भी इजीली मुझे देने के लिए हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको समझ में, मैंने पहले नाम दे दिए चारों टेबल के। अभी मैं डेजिग्नेशन के यहाँ पे एक वीलुकअप यूज करने वाला हूँ और वो वीलुकअप किस तरह से रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि मुझे यहाँ पे इस टेबल में से डेटा पुल करना है या इस टेबल में से करना है या इस टेबल में से, कहीं पे भी। यहाँ पे देखिए अभी डेजिग्नेशन पुल करना है। तो डेजिग्नेशन पुल करना है तो यहाँ पे लुकअप देने के लिए, वीलुकअप जो हम यूज करने वाले वर्टिकल लुकअप, हमारे पास लुकअप वैल्यू है नेम्स, एम्प्लॉय नेम्स। तो एम्प्लॉय नेम तो इस टेबल में है नहीं है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं इस डेटा को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप रिलेट कर सकते हैं कि ये डेटा जो है, यहाँ पे जो डेटा आपने दिया है, इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं और उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम उसका है नेम। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का डेटा ऑलरेडी आपके पास एक टेबल में है तो आप उसको रिलेट करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वीलुकअप अप्लाई करके दिखा देता हूं। अब मैं वीलुकअप अप्लाई करके क्या दिखाने वाला हूं, इस आकाश भूटानी जो है, सपोज यहाँ पे नाम है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा है वहां पे H3 सिलेक्टेड है। सो H3 यहाँ पे लुकअप वैल्यू सिलेक्टेड है, कॉमा दे दूंगा मैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉमा मैंने अप्लाई कर दिया है। तो लुकअप वैल्यू है नेम्स और मैं इस टेबल में से, इस टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा तो भी चलेगा, मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, या फिर मैं नाम टाइप करूंगा तो भी चलेगा। ये देखो नाम टाइप करेंगे आप एम्प्लॉय तो भी आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं नाम कैसे टाइप करना है। अगर आप वीलुकअप में बिल्कुल ही नए हैं तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे नाम किस तरह से अप्लाई आ रहा है। और आप पहले से अगर वीलुकअप यूज करते हो तो आपको पता ही रहेगा कि EMP लिखने के बाद ऑटोमेटिकली जो नाम असाइन किया है उससे रिलेटेड नाम यहाँ पे नीचे आ जाएगा। टैब बटन प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप को समझ में आएगा कि मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, आपको दिखाई दे रहा है कॉमा यहाँ पे
देना है मुझे। और ये कोमा इसलिए देना रहता है क्योंकि वी लुकअप में हम सीक्वेंशियल जाएंगे, तो वी लुकअप में हमें पहले लुकअप वैल्यू दे दी, फिर टेबल एरे, फिर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, इसके लिए पहले कोमा दे दिए टेबल एरे के बाद। तो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 2, ऑफकोर्स 2 ही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुल करें अभी एम्प्लॉय आईडी फिलहाल, तो एम्प्लॉय आईडी हम लोग यहाँ से पुल करेंगे और यहाँ पे रहेंगे हम लोग रेंज लुकअप 0, तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है और ये आंसर है। वी लुकअप के जरिए मैंने आंसर निकाल लिया। अब मुझे ये तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे इन एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेजिग्नेशन दिए हैं, इन एम्प्लॉय के आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेजिग्नेशन दिए हैं वो मुझे यहाँ पे शो करने हैं। तो मैं ये वैल्यू को अगर लुकअप बना पाया, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये वैल्यू को अगर मैं लुकअप बना पाया इस टेबल के लिए, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं यहाँ पे पुल कर सकता हूं उसे। ये लुकअप है तो उस टेबल में से ये लुकअप हो सकता है A1001, तो उसके सामने एग्जीक्यूटिव लिखा है, तो जहां पे भी 1001 है वहां पे एग्जीक्यूटिव आने वाला है, मतलब यहाँ पे ही आएगा, हम आगे के कॉलम में नहीं जाएंगे। तो कैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे नेस्टेड वी लुकअप यूज करने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे मैं F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ, F2 यानी एडिट फॉर्मूला, एडिट एक्टिव सेल। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं वी लुकअप दोबारा लिख रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले से वी लुकअप है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे वी लुकअप ले लिया और ये कंप्लीट जो वी लुकअप है उसको लुकअप की तौर पे यहाँ पे लिया है। ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। ये जो ऊपर का वी लुकअप मैंने ले लिया है, ये वी लुकअप का जो आंसर है वो मेरी वैल्यू, जो भी आंसर है यहाँ पे सपोज 1009 आ रहा था, A1009 सपोज जो भी है, जो भी एम्प्लॉय का आईडी आ रहा है वो लुकअप वैल्यू हो जाएगा इस वी लुकअप के लिए, ये बाहर के वी लुकअप के लिए। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि 2 वी लुकअप मेरे पास है, इस वी लुकअप के लिए और इस वी लुकअप के लिए, मतलब क्या क्या आईडी है कैसे वो समझ में आएगा आपको। तो ये अंदर का वी लुकअप मेरे पास बस लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हो गया है। मैं अभी कोमा दे दूंगा, ठीक है, मैंने कोमा दे दिया। कोमा देने के बाद टेबल एरे, अब मैं टेबल एरे देने वाला हूँ इसमें एम्प्लॉय आईडी से लेकर डेजिग्नेशन का, और यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको कि एम्प्लॉय आईडी से लेकर डेजिग्नेशन का एम्प्लॉय आईडी डेजिग्नेशन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी डेजिग्नेशन है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा दे दूंगा। डेजिग्नेशन टाइप भी किया तो भी आप आ जाएगा क्योंकि हमने उस टेबल को नाम दिया ऑलरेडी, और उसमें 2 नंबर कॉलम का आंसर हमें चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं डेजिग्नेशन 1 नंबर कॉलम ये है, 2 नंबर कॉलम ये इस टेबल के लिए। तो यहाँ पे कोमा देके 0, ओके, तो ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं अभी। तो ये एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर बटन में प्रेस करूंगा और आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देगा इसका। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली डेजिग्नेशन वहां से पुल हो चुका है, उससे रिलेटेड जो भी डेजिग्नेशन है उस नाम से रिलेटेड या उस आईडी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले आईडी निकाला वहां पे और उसके बाद उसका नाम निकाला यहाँ पे। तो आईडी जो होता है उसके लिए मैंने अंदर का वी लुकअप यूज किया है, जो फर्स्ट मिडल वाला वी लुकअप, और नाम के लिए मैंने बाहर का वी लुकअप यूज किया। तो यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन तो निकाल लिया, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं डिपार्टमेंट के लिए क्या करूंगा, सेम वी लुकअप मुझे यूज करना होगा यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए। तो वी लुकअप यहाँ पे मैं ले लूंगा, वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू यहाँ पे ये नाम मैंने ले लिया, लुकअप वैल्यू आपको दिख रहा है H3 आ चुका है। फिर मैं कोमा दूंगा, टेबल एरे में मैं एम्प्लॉय नेम लूंगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इसलिए लेना है, मैंने पहले बता दिया आपको। एम्प्लॉय नेम के अंदर हमारे पास उस नाम के अकॉर्डिंग, ये जो एम्प्लॉय नेम है उसके अकॉर्डिंग इस टेबल के अंदर, जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय आईडीज है। तो मैं पहले एम्प्लॉय आईडीज पुल करूंगा और उसके बाद मैं डिपार्टमेंट पुल करूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रहेगा, रेंज लुकअप 0 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आईडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था पहले, आपको दिख रहा है पहला आईडी आ चुका है। अब मैं इस आईडी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट टेबल है, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट टेबल दिख रहा है नीचे, तो डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर से मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे पुल करने वाला हूँ। तो चलिए डिपार्टमेंट कैसे आता है कि नहीं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इस वी लुकअप को, ये पूरा जो आंसर है इसको मैं बनाऊंगा लुकअप वैल्यू ये वाले वी लुकअप के लिए, जो बाहर एक वी लुकअप मैं लिख रहा हूँ। वी लुकअप लिख के टैब बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट ब्रैकेट वगैरह आ जाता है। उसके बाद ये लुकअप वैल्यू हो चुका है, ये एंटायर वी लुकअप ये बाहर के वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू करके काम करेगा। ओके ठीक है, वहां पे इसका आंसर आएगा आईडी। फिर ये आईडी हम लोग लुकअप वैल्यू के तौर पे कौन से टेबल में ढूंढेंगे, डिपार्टमेंट टेबल। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं नाम टाइप करूंगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, मैंने बस नाम टाइप किया दोस्तों और वो आ चुका है क्योंकि ऑटोमेटिकली मैंने ऑलरेडी उसे नाम असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा उसको यहाँ पे पुल करने के लिए। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही दूंगा क्योंकि वहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम का आंसर चाहिए। चले मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्यों दिया है। यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी, ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, डिपार्टमेंट रहेगा 2, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 2। तो चलिए मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये आंसर यहाँ पे
आ चुका है। काफ़ी इजी है, ये नेस्टेड VLOOKUP है, मैंने पहले ही बोला था, तो काफ़ी इजी। और लोकेशन भी वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे करना है। VLOOKUP पहला वाला रहेगा, वही VLOOKUP जो मैंने बताया था। इस नाम के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय नेम टेबल में। एम्प्लॉय नेम टेबल कौन सा आपको अच्छे से पता है, उसमें 2 नंबर कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी, और वो यहाँ पे पुल करेंगे। पुल कर लिया है, आ चुका है। पहले ये रीड कीजिए कि पहला VLOOKUP हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप एक एक करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने हमेशा फॉर्मूला एक्सप्लोर करने की कोशिश की, क्योंकि आप डायरेक्टली मैं पूरा लेंथी फॉर्मूला टाइप करूंगा तो कोई मतलब का नहीं है। आप कॉपी पेस्ट करके टाइप करके सीख जाओगे। आप सीखो कि आंसर वो पुल कैसे कर रहा है। पहले एम्प्लॉय आईडी निकल रहा है, और उस एम्प्लॉय आईडी को हम यहाँ पे दे रहे हैं एज ए लुकअप। ये हमें समझना है, ये लुकअप बन जाएगा उसके लिए। और कौन से टेबल में से, लोकेशन टेबल, उसका भी नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखा था लोकेशन, जो मैंने आपको बताया वीडियो में। और लोकेशन टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और उसमें भी 2 नंबर कॉलम में लोकेशन है, क्योंकि 1 नंबर कॉलम में लुकअप वैल्यू है हमारी, जो कि एम्प्लॉय आईडी है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे निकल गया, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये भी लुकअप में। और पहला भी लुकअप में लुकअप आईडी आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, और यहाँ पे 2 और 0। और अभी आप देख सकते हैं लोकेशन गुड़गांव, और यहाँ पे नोएडा, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव सब आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये नेस्टेड VLOOKUP की मदद से सॉल्व किया दोस्तों, जो प्रतीक जी ने मेरे साथ शेयर किया था। थैंक यू प्रतीक जी, आपने ये क्वेरी मेरे साथ शेयर की, क्योंकि मेरे जितने व्यूअर हैं उनको अभी क्लियर हो चुका होगा कि यार ये VLOOKUP, नेस्टेड VLOOKUP किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से डेटा पूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। शायद आपको VLOOKUP पहले से आता होगा, लेकिन ये VLOOKUP आपके लिए नया रहेगा। जिन लोगों को ऑलरेडी ये नेस्टेड VLOOKUP आता है उनको तो कोई बात नहीं है, वो नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी आ जाएगा ये। आपको इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे लगा दोस्तों आपको ये मेरा लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करेंगे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।